ओम शांति। तो कल हम जो भ्राता अमीरचंद भाई का अनुभव सुन रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। अमीरचंद भाई जी की ट्रांसफ़र 1968 में चंडीगढ़ हो गई थी। मई 1968 में वे बाबा से मिलने तथा कुछ आवश्यक दिशा निर्देश लेने मधुबन गए थे। वे अपना अनुभव सुनाते हैं कि प्यारे बाबा झोपड़ी में लेटे लेटे मुझसे बात कर रहे थे। मैंने चंडीगढ़ की सेवाओं का सारा समाचार सुनाया। बाबा बोले, चंडीगढ़ राजधानी है, नया शहर बस रहा है, वहां ईश्वरीय सेवा का बहुत चांस है, आगे चलकर आबादी बढ़ेगी। वहां पर एक अच्छा सा ग्रंथालय बनाना है, वहां पर एक अच्छा सा संग्रहालय म्यूजियम बनाना है, उसके लिए एक अच्छी कोठी किराए पर लेनी है। बहुत ही सुंदर संग्रहालय बनेगा, बहुत बहुत सेवा होगी। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं जानता था कि वहां पर तो सेवा केंद्र का खर्चा भी ठीक से नहीं निकल रहा है, भाई बहनों की संख्या भी बहुत कम है, और बाबा कह रहे हैं कि वहां एक अच्छी कोठी लेनी है, संग्रहालय बनाना है। आंखों में आंसू देखकर बाबा उठकर बैठ गए, मुझे अपनी छाती से लगा लिया, बहुत प्यार किया और कहा कि इसका फिक्र आप मत करो, बाबा बैठा है, सब प्रबंध बाबा करेगा। बस आप एक कार्य करो, अच्छी सी कोठी देखो, किराए पर लेंगे और संग्रहालय बनाएंगे। विचित्र बात ये देखी कि मेरे चंडीगढ़ लौटने से पहले ही बाबा ने ब्रिजमोहन भाई, जो उन दिनों नंगल में लौकिक सेवा करते थे, उन्हें फोन किया और चंडीगढ़ में संग्रहालय बनाने के लिए आदेश दिया। 18 जनवरी 1969 को बाबा नश्वर देह त्याग कर अव्यक्त फरिश्ता बन गए और अक्टूबर 1969 में चंडीगढ़ में एक भव्य संग्रहालय का उद्घाटन हो गया। आज चंडीगढ़ में 4000 वर्ग गज जमीन पर दो भव्य भवनों का निर्माण हो चुका है। सैकड़ों भाई बहनें नित्य प्रति सेवा केंद्र पर आकर अपने जीवन को दिव्य बना रहे हैं तथा उनको कार्यक्रम स्थानीय जोनल तथा राष्ट्रीय स्तर के होते रहते हैं। अनेकों कार्यक्रम और स्थानीय जोनल और राष्ट्रीय स्तर पे भी होते रहते हैं। ये सब देखकर प्यारे बाबा के बोल कानों में गूंजते हैं, चंडीगढ़ में बहुत सेवा होगी। वो अपना दूसरा अनुभव सुनाते हैं कि कैसे कंबाइंड स्वरूप ही उनके सामने रहता था। साकार बाबा के दिनों में मुझे तो सदा स्मृति में यही रहता था कि साकार बाबा के तन का आधार लेकर निराकार शिव परमात्मा सत्युगी दुनिया का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। सदा कंबाइंड स्वरूप ही सामने रहता था। फिर भी प्रातः मुरली के समय जब बाबा सभी को दृष्टि देते थे तो उस समय बहुत ही शक्तिशाली स्वरूप का अनुभव होता था। मुरली के बीच बीच में भी कई बार ऐसा लगता था कि स्वयं निराकार सर्वशक्तिवान पतित पावन अपनी वाणी के माध्यम से हम बच्चों में शक्ति भर रहे हैं तथा हमें पुनः सशक्त बना रहे हैं। प्यारे बाबा में बहुत सी ऐसी विशेषताएं मैंने देखी जो अन्य किसी में नहीं देखी। बाबा बहुत ही दृढ़ एवं निर्भय थे, स्वभाव मधुर एवं सरल था, ऊंची हस्ती परंतु असीम निर्माणता, अद्भुत परख शक्ति एवं निर्णय शक्ति, स्पष्ट परंतु सरल, सदा निमित्त भाव बाबा में देखा। करावनहार शिव बाबा है, अतः ब्रह्मा बाबा सदा स्वयं को निमित्त करनहार ही समझते हैं। फिर अगला अनुभव।
देह अहंकार को त्याग कर सबके सामने अपनी भूल महसूस करना ही सच्चा प्रायश्चित है। यज्ञवत्सों से जब कभी कोई भूल हो जाती तो उनका मार्गदर्शन करने वाले प्यारे बाबा को मैंने एक कुशल सर्जन के रूप में देखा। वे एक ही झटके से सफल ऑपरेशन करते थे, अर्थात उनका संकल्प यही रहता था कि भूल करने वाला वत्स अपनी भूल सभी के सामने स्वीकार कर उस भूल को पुनः न करने का दृढ़ संकल्प करे। अतः बाबा किसी की भी भूल को छिपाने नहीं देते थे। उनका संकल्प यही रहा कि देह अभिमान को त्याग कर प्रत्येक वत्स अपनी भूल को महसूस करे। ऐसे वत्स को बाबा अपार स्नेह एवं शक्ति का आभास कराकर पुनः शक्तिशाली स्थिति में स्थित कराते थे। बाबा का यही था कि जो गलती कर रहा है उसको रियलाइजेशन हो और बाबा के सामने महसूस करते हुए कबूल करे। प्यारे बाबा के संग से उनके कुछ एक गुण स्वतः ही स्वयं में भी अनुभव होने लगते हैं। मैं स्वयं भी अपने में निर्भयता एवं निर्माणता का गुण अनुभव करता हूँ। स्पष्टता का गुण भी मुझे अति प्रिय है। किसी बात पर निर्णय लेना भी सहज लगता है। भेदभाव की दृष्टि नहीं, ऐसा लगता है सभी बाबा के हैं और सभी अपने हैं। सभी बाबा के हैं, बाबा अपना है तो सभी अपने हुए ना। स्वयं की स्थिति की, हाँ देखो, स्वयं अभी हमें और कुछ नहीं परंतु स्वयं की स्थिति की ओर ही विशेष ध्यान रखना है। तो वो भी अनुभव सुनाते हैं अमीरचंद भाई की कि स्वयं की स्थिति की ओर ही विशेष ध्यान रहता है। एकांत भी बहुत अच्छा लगता है। अपना संगठन शक्तिशाली बना रहे, यह संकल्प भी सदा ही रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद सुदेश बहन जी अनुभव सुनाती है अपना, जो जर्मनी में सेवाएं देती थी या जर्मनी की सेवाओं के निमित्त बाबा ने जिन्हें बनाया। जर्मनी की ब्रह्मा कुमारी सुदेश बहन जी अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। मेरे लौकिक पिताजी इंजीनियर थे। हम दिल्ली में रहते थे। सन 1957 में राजौरी गार्डन सेंटर से ज्ञान प्राप्त किया। उस समय मैं बीए की पढ़ाई कर रही थी। मेरी आयु 16 साल थी। मुझे समाज सेवा का बहुत शौक था। कॉलेज के रास्ते में हरिजनों की बस्ती थी। उनका रहन सहन देखकर मुझे लगता था कि गरीबों की सेवा करनी चाहिए। मैं जानती थी कि इनको पैसा दिया तो शराब बीड़ी पीकर बर्बाद करेंगे, गरम कपड़े आदि दिए तो बेच देंगे, तो कैसे इनकी सेवा करे। मैं यही सोचती थी। एक दिन घर पर मेरी मौसी आई। जब हम दोनों टहलने गए तो मैंने उनके सामने अपने मन की इच्छा रखी कि मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि सिर्फ गरीब ही दुखी नहीं होते हैं, अमीर भी दुखी है। किसी को पैसे देने से सुधरते नहीं हैं और दुखी सुखी नहीं होते। उनकी ऐसी सेवा करो जो उनके मन की दुख और अशांति मिटे और वे सुख चैन पाए। अगर तुम्हें सच्ची समाज सेवा करनी है तो मेरे घर पर आओ। वहां नजदीक चानना मार्केट में ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, वहां जाकर सीखो। मैं देखती हूँ कि लोग उनके पास रोते हुए जाते हैं और मुस्कुराते हुए लौटते हैं। उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। अगर तुमको समाज सेवा करनी है तो जैसी सेवा करो किसी के भी दुख मिट जाए। तो ऐसी सेवा करो कि किसी के भी दुख मिट जाए और वो सुखी बन जाए तथा दूसरों का भी जीवन बना दे। मैं बचपन से ही बहुत भक्ति करती थी। रोज शाम को 7 आरती गाती थी। 9 साल की उम्र से ही सत्संग करने जाती थी। ऐसे सुदेश दीदी जी अपना एक्सपीरियंस सुनाते हैं कि सच्ची सेवा का उन्हें पता चला। अभी कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के वाइब्रेशंस फैलाएंगे संगठन में बाबा के घर के लिए।
अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली, और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे। शुभ रात्रि। ओम शांति।